subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show. And today we have very special guest from Jammu and Kashmir. And he is none other than the founder of Al Jabat Sports Academy, Mr. Syed Sujat Shah. Sujat Shah, welcome to the Nupur Tewari Show. थैंक यू मैम. एंड आप बताइए कि ये जो जर्नी आज एक जम्मू कश्मीर पे वहां पे पैदा होके वहां पे जो सिनारियो है सबको पता है, उसके बावजूद भी अपने आप को आप स्पोर्ट्स की तरफ लेके गए और आज आप अलजबात स्पोर्ट्स एकेडमी के फाउंडर है. तो ये थोड़ा आपका कहानी हम जरूर सुनना चाहेंगे कि क्या था जो आपको स्पोर्ट्स की तरफ अट्रैक्ट किया. सबसे पहले मैं अपना तारुफ दूंगा. मेरा नाम सईद सुजात शाह है. मैं अलजबात स्पोर्ट्स एकेडमी का जनरल सेक्रेटरी हूँ जम्मू कश्मीर का. मेरा यही मकसद हमेशा रह चुका है. मैं कोशिश कर रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर का यूथ जो है, जो इस टाइम दिन ब दिन ड्रग्स की तरफ बढ़ रहा है और खासतौर जो सुसाइड केसेस जहाँ पे बढ़ रहे हैं, मेरी कोशिश यही है मैं यूथ को कैसे बचाऊं. तो यूथ को कैसे मैं स्पोर्ट्स की तरफ डिफरेंट गेम्स की तरफ लाऊं. हमेशा मेरी यही कोशिश रह चुकी है और मेरे साथ बहुत ज्यादा यूथ भी है. मेरी यही कोशिश है मैं ज्यादा से ज्यादा यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ लाऊं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाऊं. बहुत अच्छी बात है. और ऐसे ही भारत को ऐसे ही आप जैसे युवा चाहिए जो भारत को आगे लेके जाए. और आपका स्पोर्ट्स की तरफ आप कैसे आए, स्पोर्ट्स में आप कैसे आए? मैं बचपन में सेकंड क्लास में मैं पढ़ता था. फिर मैं दिल्ली गया था. दिल्ली में एक पार्क में कुछ कराटी सीख रहे थे. तो उसके बाद मैंने देखा वहां पे ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने मामू को बोला मैं भी सीखूंगा. फिर मैं वहां पे गया, मैंने भी सीखना स्टार्ट किया. उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीखा तो आज मैं 4 डन ब्लैक बेल्ट भी हूँ. तो मैंने कोर्स भी किया है. इसमें मैंने 4 टाइम इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी रह चुका हूँ और मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को जिनको मैंने इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है और नेशनल लेवल तक पहुंचाया है. मेरा यही मकसद है मैं ज्यादा से ज्यादा यूथ को इन्वॉल्व करूँ स्पोर्ट्स के साथ. बहुत अच्छी बात है. तो आपका जो एकेडमी है वो ये कहाँ पे है, कश्मीर में है या जम्मू में है? ये कश्मीर में है. अलजबात स्पोर्ट्स एकेडमी कश्मीर में है. तो अभी हम इसके लिए रन कर रहे हैं, खुद ही हम कर रहे हैं. हम चाहते हैं जो हमारे साथ जो यूथ है वो मिडिल फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं, गरीब तबके से हैं. तो हम चाहते हैं उनको सपोर्ट मिलना चाहिए. जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई फंडिंग नहीं मिल रही है JN के गवर्नमेंट से. तो हम जो भी कर रहे हैं हम खुद ही कर रहे हैं. जैसे किसी के पास जाते हैं, स्पॉन्सर्स के पास जाते हैं, हमें सपोर्ट करिए. अभी हमने ऑफिस भी लिया है. हम वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं. कैसे कर रहे हैं, जैसे बच्चों को फी लेना. तो इसमें ऐसे भी बच्चे होते हैं जो गरीब तबके से हैं, जो फी भी नहीं दे सकते हैं. जो टैलेंट है जम्मू कश्मीर में, वो टैलेंट है मतलब गरीब बच्चों में. मगर उस टैलेंट को कैसे निकालना है उसके लिए हमें सपोर्ट चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है. तो व्यूअर्स जो लोग देख रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं कि कैसे सैयद सुजत शाह ने इससे लड़ रहे हैं कि उनके पास फंड नहीं है, उनके पास ज्यादा सपोर्ट नहीं है, फिर भी वो चाहते हैं कि
वहां से जम्मू कश्मीर से ज्यादा यूथ स्पोर्ट्स में आए और जम्मू कश्मीर को और भारत को आगे स्पोर्ट्स में आगे लेके जाए। तो इसमें जो आपका जो ये स्ट्रगल चल रहा है और आपका सफलता भी आ रहे हैं, तो आप सफलता के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने अभी बहुत सारे भारत को बहुत सफलता के तरफ लेके गए, तो वो कहानी भी हम सुनना चाहेंगे आपके एकेडमी से। देखिए, मेरी एकेडमी से जब मैंने अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी जम्मू कश्मीर में बनाई, उसके बाद मैंने पहले 2 लड़कों को इंटरनेशनल के लिए भेजा है। एक का नाम है उमर, दूसरे का नाम है हुजैफ। उन्होंने बैंकॉक से ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया। उसके बाद मेरी कोशिश रहती है, मतलब जैसे काठमांडू में हमने इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट किया, तो वहां से भी हमारे बहुत सारे मेरा एक लड़का है मकबूल हुसैन, जिसने वहां पे गोल्ड मेडल हासिल किया है। आज वो उसका जॉब भी लग गया उस मेडल से, आज वो इंडियन आर्मी में जॉब भी कर रहे हैं मकबूल हुसैन। उसके साथ साथ मेरा एक और स्टूडेंट था, उसका नाम था इश्तियाक हुसैन, उसने भी मेडल हासिल किया, वो भी आज JNK पुलिस में काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है, मतलब मेरा मकसद है हमारा यूथ को जॉब भी मिले और वो मतलब उनका मुस्तकबिल बने, मतलब स्पोर्ट्स की तरफ से। हाल ही में आपका कुछ सफलता का कहानी आए हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखिए, अभी जो मैंने टीम ली थी दिल्ली इंडो नेपाल जो चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें मेरे बच्चों ने मेडल्स हासिल किए हैं और मैंने दिन रात उन पे एक किया है। और खासतौर जो फ्रेशर बच्चे थे उन पे मैंने ज्यादा फोकस किया और उनको अच्छे से सिखाया मैंने, और उन्होंने अपने सर की इज्जत भी रखी। और उन्होंने वहां पे नेपाल और जो मणिपुर के स्टूडेंट्स थे, जैसे कि मणिपुर, नागालैंड, दिल्ली वाले, उनको खूब तरीके से पिटाई की है और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। मेरे अच्छा। ऐसे भी स्टूडेंट्स हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हैं। सकीना नाम है एक का, उसने गोल्ड मेडल हासिल किया, वो छोटी सी बच्ची है। दूसरी है राबिया जहरा, उसने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है। और बाकी जो हमारे अख्तर हुसैन है, उसने सिल्वर मेडल हासिल किया। और जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं सबका नाम बोलना चाहता हूँ। अख्तर हुसैन है, जैसे कि हमारी एक और स्टूडेंट है, क्या नाम है, याद नहीं आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स का। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेडल हासिल किए हैं। शाहिदा है जिन्होंने मेडल हासिल किया, सिल्वर मेडल। जी। तो आप मतलब आप आपका ये जो अपने स्पोर्ट्स एकेडमी का इसको स्थापित किया, तो आपका ड्रीम क्या है, इसको कहाँ तक लेके जाना है? मेरी यही ड्रीम है, मैं जम्मू कश्मीर के यूथ को ओलंपिक्स लेवल तक पहुंचाऊं। मेरी यही ड्रीम है। मुझे अच्छे अच्छे लोग, आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट करें, ताकि जम्मू कश्मीर के यूथ को ड्रग्स की बीमारी से और सुसाइड केसेस से बचाओ। मेरा यही मकसद है। मैं इस अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी को बहुत हाई लेवल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाऊं, ताकि लोगों को पता चले जम्मू कश्मीर में एक ऐसा युवा निकला है जो यूथ के लिए इतना कुछ सोच रहा है, जो जम्मू कश्मीर यूथ को बचाना चाहता है। मेरा यही मकसद है। मैं चाहता हूँ, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं हम स्पोर्ट्स में आए, हम इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे, उनके पास कोई फंडिंग नहीं होती है। जो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को फंडिंग भेजता है, वो हमारे पास नहीं पहुंचता है। जो प्राइवेट सेक्टर है, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वहां पे वो काम करने वाले हैं, वो यूथ को इन्वॉल्व कर रहे हैं स्पोर्ट्स के साथ। जो मेरे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरीज हैं, जिनको मैं एप्लीकेशन देता हूँ अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी की, वो भी वहां पे काम करते हैं। खुद ही प्राइवेट, जो प्राइवेट हम काम कर रहे हैं, वही टैलेंट हम आगे निकालते हैं। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई सपोर्ट नहीं है, न सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट है। हम चाहते हैं आपकी तरफ से और जो बाकी कंट्रीज, हमें सपोर्ट मिलना चाहिए। अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी को एक बार सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि आपकी नजर भी हम पे रहे। जब हमें फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा,
हम दिखाएंगे जम्मू कश्मीर को स्वर्ग बोलते हैं, हम रियलिटी में दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में स्पोर्ट्स में भी बहुत ज्यादा टैलेंट है, जम्मू कश्मीर सच में सबसे बेस्ट स्टेट है। जरूर जरूर। तो मतलब मैं व्यूअर्स के लिए बोलना चाहूंगी, जैसे कि सुजात जी ने अभी बोला कि उनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से अभी तक कोई सपोर्ट नहीं मिले, सेंटर से जो पैसा आता है तो उनको कभी नहीं मिले। तो प्लीज जो भी देख रहे हैं इसको नोट कीजिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को इनको इन्फॉर्म कीजिए कि इनको फंड की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे अच्छे बच्चे ये स्पोर्ट्स में लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, उनको नॉक करनी चाहिए कि इनको फंडिंग की जरूरत है। तो सुजात जी, आप आज जो जम्मू कश्मीर का आप वहीं पे पले बड़े, तो जो पहले जम्मू कश्मीर था और आज जो जम्मू कश्मीर है इसमें क्या फर्क है? क्योंकि पहले क्या बच्चे स्पोर्ट्स में आते थे जितना आज आ रहे हैं? देखिए, पहले जो स्पोर्ट्स में जो फुटबॉल में हमारा जो स्पोर्ट्स है, तो उसमें जम्मू कश्मीर के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स जो फुटबॉल की तरफ जा रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी है जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो सेल्फ डिफेंस सीखना चाहते हैं। सेल्फ डिफेंस का जम्मू कश्मीर में उतना नहीं था, और जो क्रिकेट फुटबॉल वो जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा फेमस है, वो ज्यादा रहता था। अब हमारी कोशिश यही रहती है, जो गर्ल्स है वहां की जम्मू कश्मीर की, हमने उनको सेल्फ डिफेंस की तरफ खींचा है। और तो डेफिनेटली आपका मैसेज जो पूरे भारत के लिए और भारतीय जो जहां भी है, पूरे जहां जहां रहते हैं हम लोग, तो आपका मैसेज क्या होगा? आप किस तरह से चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ रहे और आपको सपोर्ट करें? आपका मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है जहां भी इंडियंस रहते हैं उनके लिए, और जो भी इवन आज जापान से हो रहा है, हम चाहेंगे आपका इंटरव्यू कल अमेरिका से हो, किसी और देश से हो, आप हर जगह पहुंचे। तो आप अगर कुछ हम लोगों के लिए मैसेज दे तो बहुत ही मतलब हम उसको किसी और के पास पहुंचा पाएंगे। देखिए, मेरी यही मैसेज है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तमाम उन लोगों को जो हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, अफजाबाद स्पोर्ट्स एकेडमी को एक बार आप फाइनेंशियली सपोर्ट करिए, ताकि हम यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ाए। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। अब हम चाहते हैं जो भी ये लोग देख रहे हैं, हमें स्पॉन्सर करिए, हमारी एकेडमी को जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाइए, ताकि हम यूथ को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ खींचे, डिफरेंट गेम्स को वहां पे स्टार्ट करें, जैसे कि क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, सेल्फ डिफेंस है। हम वैसे करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, मगर उसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, उसके लिए हमें फंडिंग चाहिए, उसके लिए बच्चों की यूनिफॉर्म चाहिए। अब अगर हम नजर डालते हैं, जब हमारी टीम जम्मू कश्मीर से निकलती है, हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों के पास यूनिफॉर्म भी नहीं होती, वो कहाँ से लाएं? जम्मू कश्मीर के बच्चे ऐसे भी, मैंने पहले भी बोला मैडम, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है, वो मगर गरीब बच्चों के पास है बहुत ज्यादा टैलेंट है, मगर उनके पास यूनिफॉर्म भी नहीं है, उनके पास कोई इक्विपमेंट भी नहीं है। हम तो जाए कहाँ, हम क्या करें? हम स्टेट गवर्नमेंट को बोलते हैं हमें सपोर्ट करिए, नहीं, वो सपोर्ट नहीं मिलता है। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं, वो हमारी तरफ गौर नहीं कर रहे हैं, वो उन लोगों की तरफ गौर कर रहे हैं जो अपने घरों को बना रहे हैं, जो हम जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो फंड भेजता है स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को, वो फंड कहाँ जाता है वो हमें पता नहीं है, वो कहाँ पे यूज होता है वो पता नहीं है। जो वहां पे जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स चल रहा है, वो प्राइवेट, जितने भी कोचेस हैं वो प्राइवेट सेक्टर चलाते हैं, जैसे कि एनजीओ है या कोई एकेडमी है, वो बेचारे टूर्नामेंट कर रहे हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है वो एसोसिएशन वाले करते हैं, या क्रिकेट वाले हैं, मतलब ये कुछ ऐसे महकमे हैं जिनको क्रिकेट है, फुटबॉल है, उनके पास फंड होता है। अब हमारी, अगर हम अपनी गेम की तरफ तवज्जो देंगे, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर में एक ऐसी छोटी सी बच्ची, उसने पूरे इंडिया का नाम रोशन किया, उसने
वर्ल्ड चैंपियनशिप में मतलब हिस्सा लिया और उसने वहां से गोल्ड मेडल हासिल किया, जो उसका नाम है ताजुमुल इस्लाम, जिसने इंडिया का नाम रोशन किया। मुझे बताइए, जब तक जम्मू कश्मीर में ये छोटी सी बच्ची है, अब अगर हम आगे आगे देखेंगे, नजर डालेंगे, जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है, मगर उस टैलेंट को आगे कौन बढ़ाएगा? जबकि हमें सपोर्ट मिलेगा। जब हमें सपोर्ट ही नहीं है, अब ताजुमुल इस्लाम आगे क्यों गई? ताजुमुल इस्लाम कैसे, उसको टिकट के पैसे किसने दिए? मैं ये कहना चाहता हूँ, उसको जो भी सपोर्ट मिला है वो इंडियन आर्मी ने सपोर्ट किया है, उसको स्पॉन्सर इंडियन आर्मी ने किया है। स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अब जब ताजुमुल इस्लाम वर्ल्ड चैंपियनशिप बन गई, अब उसने मेडल निकाला, अब उसका नाम बड़ा चढ़ा के बोलते हैं मीडिया में, चैनल वाले, हिंदुस्तान की शान है, ये वो है, ये है। मगर पहले हमें ये देखना है ना, उसको कौन सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा टैलेंट है, बहुत ज्यादा, जिसमें हद ही नहीं है। क्रिकेट में अगर हम नजर डालेंगे, हमारे आईपीएल में कुछ लड़के गए थे, मंजूर पांडू प्लेयर था, और उसके साथ साथ परवेज रसूल है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर है जो फुटबॉल में जिन्होंने नाम बनाए हैं। साजिद डार है, मजीद कोकरू साहब है, ये महराजुद्दीन वड्डू है, इशफाक इशफाक वड्डू है, मतलब जिन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम और इंडिया का नाम रोशन किया है। तो कम से कम तो यूथ को अगर बचाना है, अगर उनको ये सुसाइड केसेस से बचाना है, मेरे ख्याल से, मेरी अपनी राय है, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, आप फोकस करिए प्राइवेट सेक्टर पे, ताकि यूथ बच जाए। यूथ जितने भी स्पोर्ट्स की तरफ हम बढ़ाएंगे, वहां पे मेरे हिसाब से हमारा जम्मू कश्मीर यूथ फिर से जन्नत की तरफ, जिसको कहते हैं जन्नत, जिसको कहते हैं ये हिंदुस्तान का ताज है, इंशाल्लाह बन जाएगा पूरी तरह। हाँ, तो एक्चुअली आपने बहुत अच्छी तरह से बोला, एक्सप्लेन किया आपको जो चाहिए और जम्मू कश्मीर में अभी क्या चल रहा है। लेकिन ये तो मतलब बहुत सालों से चल रहा है, और शायद मुझे लगता है कि अभी धीरे धीरे इसका हालत अच्छा होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें नजर देगा। और अगर इंडियन आर्मी ने स्पॉन्सर कर रहा है, तो मुझे इंडियन गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ इंडियन आर्मी अगर स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो भी मतलब गवर्नमेंट का एक पार्टी है। लेकिन हाँ, वो अगर इंडियन आर्मी भी करे करे तो कोई, तो वो भी अच्छी बात है। मैडम 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 मैंने पहले ही बोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग भेजता है, वो किन के पास भेजता है? जेएंडके स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल को। हाँ। अगर स्पोर्ट्स के लिए फंडिंग आती है, वो जेएंडके स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के पास आती है। मगर मुझे बताइए, जैसे नरेंद्र मोदी जी ने वहां पे गवर्नमेंट चल रही थी, वहां पे उसने उनको सबको हटाया, मतलब सबको हटाया, सड़कों पे लाया उन लोगों को, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स थे हमारे, उनको सड़कों पे लाया है। वैसे ही स्पोर्ट्स काउंसिल में ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने घर बनाए हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बनाई है, उन पे फोकस करना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। मेरे हिसाब से ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि तब जाके जो फंडिंग आती है, करोड़ों में, अरबों में जो फंडिंग आती है स्पोर्ट्स के लिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भेजता है, पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है ना फंडिंग कहाँ पे होती है, ये कहाँ पे इन्होंने खर्च किया है। यहाँ पे खेलो इंडिया होता है, उसके लिए अगर इंडिया गवर्नमेंट भेजता है, इतना पैसा दे रहे हैं हम, वो उतना नहीं देते हैं बराबर। हाँ, बहुत अच्छा ये पॉइंट तो आपने सोचना उठाया। है ना, हाँ, ये एग्जैक्टली। तो सोचना है। अगर कहीं पे भी फंडिंग आती है, ये तो सोचना है ना, क्या स्टेट गवर्नमेंट वहां पे खर्च कर रही है फंडिंग? जब तक हम ये सब नहीं सोचेंगे तब तक। इसीलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मैडम जी आपको, और जो मेरा ये इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप एक बार हमारे सर पे हाथ रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम दिखाएंगे जम्मू कश्मीर में कितना ज्यादा टैलेंट है। उस टैलेंट को सपोर्ट करिए आप, और हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम यूथ को ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स की तरफ लाएं। ऐसा ही होगा, और हम चाहेंगे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने लोग हैं वो भी देखे कि आपने जो बोला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंडिंग आते हैं करोड़ों में, जो अरबों में आते हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है।
तो ऐसे ही जैसे जम्मू कश्मीर का क्लीनिंग हुआ गवर्नमेंट का, ऐसे ही उन स्पोर्ट्स अथॉरिटी में जो लोग हैं उनका भी होना चाहिए। वो पैसा कहाँ जा रहा है, अगर नहीं मिल रहा है, अगर यूथ के पास नहीं जा रहा है, आप जैसे जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उनके पास नहीं जा रहा है, तो फिर कहाँ जा रहा है, इसका भी छानबीन जरूर होना चाहिए। और जरूर हम इसको जितना हो सके लोगों को दिखाएंगे और आपकी आवाज को लोगों तक पहुंचाएंगे कि कैसे आप चुन चुन के लेके भारत के नाम रोशन कर रहे हैं और आपको किस चीज की जरूरत है। और हम चाहेंगे कि लोग सचमुच सामने आए और आपको हेल्प करे। तो अभी लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, आप अभी एकेडमी में क्या क्या सिखाते हैं अभी हमने रिसेंटली एक इवेंट भी किया जो हमने एसएसएम कॉलेज परेशपुरा में किया। वहां पे हमने किया था ओपन कश्मीर ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जिसमें 850 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये कश्मीर की, आप देखिए कितना ज्यादा टैलेंट है कश्मीर में। 850 बच्चे उस फंक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और कितना अच्छा फंक्शन भी रहा वो। हमने उनको मतलब मेडल्स कैसे लाए, हमने सर्टिफिकेट कैसे लाए, हमने ट्रॉफीज कैसे लाए, वो हमें पता है। तो यही मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ मैडम, मैंने पहले भी बोला सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आती है मगर वो प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं आती है। ठीक है, आप बताएंगे ये स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ, जो स्पोर्ट्स काउंसिल में जो कोचिंग देगा उसी को ये फंडिंग मिलती है, उनके पास भी नहीं आती। जो स्पोर्ट्स काउंसिल में इंडोर कॉम्प्लेक्स में प्रैक्टिस देते हैं, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी को, जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसको खासतौर सोचना चाहिए। आप जो फंडिंग भेजते हो JNK स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ, जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर्स को भी सपोर्ट करना चाहिए उनको, क्योंकि जम्मू कश्मीर में युवा ड्रग्स की तरफ जा रहा है, युवा सुसाइड केसेस की तरफ जा रहा है। आप उनको कैसे बचाएंगे? अब उनको सोचना है, उनको बचाने का एक ही तरीका है, वो है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की तरफ जितना हम यूथ को खींचेंगे वो स्पोर्ट्स से बच सकते हैं, ड्रग्स की बीमारी से बच। और ऐसा ही होगा, और हम धीरे धीरे इसकी तरफ ही जा रहे हैं और आपका आवाज जरूर पहुंचेगा जहां तक पहुंचना चाहिए। और ऐसा ही होगा। और आप जो चाहते हैं, आपका जो ड्रीम है, जो आपने एक्सप्लेन किया, ऐसा ही मुझे लगता है कि ऐसा ही होने वाला है आगे के दिन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुजात शाह जी, आपका टाइम देने के लिए। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने आपके साथ हमें कांटेक्ट करवाया। और आपसे भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हम जैसे लोगों को मौका दिया अपनी दिल की बात आगे पहुंचाने की। और मैं यही चाहता हूँ मैडम, आपका सपोर्ट रहना चाहिए। इंशाल्लाह जब तक आप हमारे साथ रहोगे, इंशाल्लाह हम कामयाबी के कदम चूमेंगे। जरूर ऐसा ही होगा। और ऐसे लोग नहीं है सुजात शाह जी, आप तो भारत के शान है। आप भारत को इतना आगे लेके जा रहे हैं स्पोर्ट्स में, तो आप लोग तो भारत के फ्यूचर है। आप लोग भारत के फ्यूचर बना रहे हो, आप लोग भारत को गोल्ड मेडल की तरफ ले जा रहे हो, तो आप लोग तो शान हो गए ना भारत के। तो ऐसे अपने आप को ऐसे वैसे मत बोलिए कभी भी। द प्राइड ऑफ इंडिया। एंड बहुत बहुत धन्यवाद सचमुच ये टाइम देने के लिए और मुझसे बात करने के लिए। और आशा करते हैं हम आगे भी जरूर मिलेंगे और आपके सारे बच्चों के साथ मिलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एंड नमस्ते। नमस्ते मैम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.